तो 2 वीडियोस के बाद फिर से एक VFX ब्रेकडाउन लेके आया हूं और इस बार के सारे क्लिप्स आप लोगों के द्वारा रेकमेंड किए हुए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्लिप। ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने रेकमेंड किया था और शुरू करते ही ये लोगो एनिमेशन, वाह! मतलब मैंने जब पहली बार देखा था तो ये जो एनिमेशन है ये देख के मेरा एकदम मन अच्छा हो गया था बिकॉज इट लुक्स सो गुड, इट्स सो वेल डन। इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है। बट सिर्फ ये जो येलो एंड ब्लू पार्ट है, पता नहीं ये क्या है। अगर ये नहीं होता और ये लोगो यूनिट थोड़ा नीचे आ जाता इस फर्स्ट इंट्रो स्लाइड में, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाता। यहाँ पे मैंने जो बोला था ना, ये स्टैटिक इमेजेस हैं बट इनको पपेट टूल से थोड़ा मूवमेंट दिया गया हुआ है एंड द मूवमेंट ऑफ द क्लोथ्स, ये सारी चीजें करके ना इस स्टिल फ्रेम में भी ना ऐसे लाइफ आ गई है। तो यही सारे जो छोटे छोटे चीजें होती हैं, यही मतलब नोटिस में भी नहीं आते बट जो जान फूंकना बोलते हैं ना, वो होता है आपके प्रेजेंटेशन में। तो फिर शुरू होता है द ओपनिंग सीक्वेंस। तो ये इंट्रो का ही पार्ट है बट मैंने एपिसोड 1 लिया है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन दिस सीरीज। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये डिट्टो एकदम सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम थॉर रैग्नारोक का जो हेला एंड वैल्किरी फाइट है उससे लिया हुआ है। बट ऑब्वियसली बजट एंड टाइम, मतलब बजट से भी ज़्यादा टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। उन लोगों ने बहुत कम टाइम में इसको इमिटेट करने की कोशिश की। ये मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज इन द नेक्स्ट सीन्स ऐसा होता है, ये देखिए। और मैं अगर इसको फ्रेम बाय फ्रेम आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक ब्लैक फ्रेम, ऐसे ब्लैक शेप आके फिर चला जाता है एंड दिस इज इन द फाइनल कट। तो ये क्यों होता है? ये होता है नॉट बिकॉज ऑफ बजट, बिकॉज ऑफ टाइम। जब आप 3D में कुछ भी रेंडर करते हो तो बेसिकली यू आर टेलिंग द सिस्टम कि ऐसा करो और ऐसा होना चाहिए। आपके कंट्रोल में एक्चुअली कुछ नहीं है, आप बस पैरामीटर सेट करते हो एंड देन व्हाइल रेंडरिंग यू टेल योर सिस्टम कि ये करो और ये होना चाहिए। अभी वो होगा कि नहीं होगा, किस पैरामीटर की वजह से नहीं हो रहा है क्या नहीं है, इसमें ना काफ़ी सारे ऐसे टू एंड फ्रोज होते हैं। आई कैन स्टिल रिमेंबर जब इनिशियल डेज में मैं ऐसे 3D के काम करता था, सो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी होता है कि रात भर रेंडर करके सुबह आप चेक करो तो ऐसे टेक्सचर हिल रहा है उधर एक जगह पे जाके। फिर जो लोग भी ऐसे 3D में काम करते हैं उन लोग को ये ज़्यादा पता होगा। बट यहाँ बेचारे VFX टीम को शायद ऐसे बहुत कम टाइम मिला होगा कि वो लोग डबल चेक भी नहीं कर पाए कि ये ठीक है कि नहीं। आई एम श्योर एडिटर ने देखा होगा, लेकिन फिर से रीरेंडर करके इस क्लिप को रिप्लेस करने का टाइम उन लोग के पास नहीं होगा, सो दे हैड टू रन विद दिस क्लिप ओनली। तो बेसिकली क्या है कि जो बड़े बड़े स्टूडियोज के प्री विजुअलाइजेशन होते हैं कि एक्शन को शूट करने से पहले जो वो लोग एक प्री विजुअलाइजेशन बनाते हैं, उसी क्वालिटी में इधर फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली आप लोग बोल सकते हो कि वो हॉलीवुड, ये सीरियल, ये ऑब्वियसली वो सब कुछ है बट बजट से भी ज़्यादा इसमें जो इफेक्ट करता है वो है टाइम, क्योंकि बहुत रस्ट प्रोडक्शन होता है। तो बजट की बात करते ही मुझे नहीं पता कि इन लोग का बजट कितना था बट मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि आप लोग अपने बजट को थोड़ा कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लॉकडाउन के मारे अगर ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है तो Amazon, आजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट में आप लोग कैश करो के थ्रू जाइए, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है और मैसिव रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक पाइए। कैश करो खुद रतन टाटा जी के द्वारा फंड किया गया है और इसमें मिलने वाला कैशबैक रियल कैश है जो आप अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेडिसिन या डेली एसेंशियल्स ऑर्डर करके भी आप कैशबैक कमा सकते हो। कैश करो को यूज करना बहुत ही आसान है। आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक कर सकते हो या फिर सीधा एप्पल स्टोर या गूगल स्टोर में जाके सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। साइन अप करते वक्त कोड यूज कीजिए KK25 और आप लोगों को इंस्टेंट 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करके ऑरेंज बटन में क्लिक कीजिए और फिर जैसे ही आप रेगुलर शॉपिंग करते हो वैसे ही शॉपिंग कीजिए और ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद आप कैश करो के अर्निंग सेक्शन में आके अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। इस कैशबैक को आप या तो बैंक में ट्रांसफर कीजिए या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कीजिए। और इतना ही नहीं, वीडियो को एंड तक देखिए, एक गिव अवे भी है। अब जब स्पेशल्स की बात कर रहे हैं तो इस नेक्स्ट सीक्वेंस में मेकर्स ने कुछ ऐसा एक चीज किया है जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि इस सीन में क्या होता है कि एक क्रिएचर आता है, तो जितने भी लॉन्ग शॉट्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली देखने से पता चलता है कि द क्रिएचर इज मेड अप ऑफ कंप्लीट CGI, पूरा 3D से बनाया गया है। बट जो क्लोजअप्स हैं वहाँ पे रियल एक्टर को यूज किया गया है विद ए मास्क ऑन। उनको मेकअप नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों उनको एक मास्क पहनाया गया है। वो देख के पता चलता है जब वो मम्बलिंग करते हैं, ऐसे बात करते हैं तो मास्क ऐसे बाहर से ऊपर नीचे होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव मैं मानता हूँ बिकॉज उनके पास, जैसा कि मैंने बोला कि टाइम कम था और VFX टीम को एक फेस को एनिमेट करने में टाइम लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता। तो उन सबको कट करने के लिए
जितने भी लॉन्ग शॉट्स थे वो 3D CGI से किया गया, जितने भी क्लोजअप्स थे उनको प्रैक्टिकली करके उस ब्लेंड को बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है एंड जो इल्यूजन है उसको अच्छे से क्रिएट किया गया है विच इज़ गुड, विच इज़ द राइट वे टू डू इन सच प्रोडक्शन। मतलब जब आपके पास टाइम कम है या फिर बजट भी कम है तो आप जितना हो सके इन कैमरा करने की कोशिश कीजिए तो उतना बेटर रहेगा। फिर होती है हीरो की एंट्री। और सच बताओ ना, अब तक ये एपिसोड देखे ना मुझे अच्छा ही लग रहा था कि एक्टिंग थोड़ा इधर उधर था बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ सीरीज, बट बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, VFX भी अच्छा ही था, देख के मज़ा आ रहा था। फिर बालवीर की जब एंट्री होती है तो वो एक शील्ड फॉर्म करता है, फिर शील्ड जो रिट्रैक्ट होता है, तो ये एनिमेशन भी ना मुझे काफ़ी स्वीट लगा विद द साउंड इफेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा था। बट देन ये होता है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। मतलब इतना क्रिंज डायलॉग क्यों? और ऐसे सीन्स पे ना मुझे बुरा लगता है बिकॉज एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर इतना स्ट्रेस है, इतना काम कर रहा है, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो ध्यान ही नहीं है। मतलब थोड़ा तो क्रिएटिव कुछ तो अच्छा लिखो। ऐसे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अकेले देखने से भी ऐसे क्रिंज होता है, वैसा डायलॉग है ये। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बट टू बी फ्रैंक इसके बाद मैंने बालवीर को बंद कर दिया, सो हम लोग भी मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्लिप। अब ये सीन है एक सीरियल से जिसका नाम है नजर। ये भी आप लोगों ने ही रेकमेंड किया था, तो सच बताऊं तो मुझे बहुत ही प्रिटेंशियस और अनइंटेंशनली फनी लगा। क्या ही अच्छा बोलने के लिए उतना कुछ है नहीं इस सीरियल में, बट ये सब देख के भी ना मुझे ऐसा लगता है कि वाई ऐसा क्यों करते हैं। जब आजकल एड फिल्म्स में इतना अच्छा CGI यूज हो रहा है, तो ये तो एक एक्चुअली स्टोरी ड्रिवन थिंग है। एक सीरियल जब आप एक कहानी बताते हो तो कहानी में VFX होना चाहिए ना, मतलब वो इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट। बट यहाँ पे ना बहुत ही ऊपर से यूज हुआ है एंड दिस लुक्स वेरी इमेच्योर। एटलीस्ट बालवीर में पता तो चलता था कि उन लोगों ने कोशिश की उधर, यहाँ पे तो वो भी नहीं दिखता है। एंड इफ़ यू आस्क मी ना, तो अभी जैसे कि आई नो आई हैव कंट्रोल इन सर्टेन थिंग्स, मतलब हम लोग को जब प्रोजेक्ट मिलता है तो हम लोग भी पता है कि ये पॉसिबल है करना, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें ये चैलेंजेस होंगे, इसमें ये चैलेंजेस होंगे। बट बीइंग ए प्रोफेशनल ना, मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोलता कि अरे यार हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा कभी नहीं बोलता, क्योंकि आपको पता नहीं है। बिकॉज VFX या फिर ऐसे ये जो चीज़ें होती है, ये जो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आप बोल ही नहीं सकते ऐसा। इसीलिए तो केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मार्वल डजंट शूट मूवीज, मार्वल रीशूट्स मूवीज। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब जितना भी प्लान कर लो, जब तक VFX आर्टिस्ट के पास वो प्लेट्स नहीं आ जाते, जब तक वो करके नहीं दिखता है, तब तक उसको पता नहीं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। बट यहाँ पे ना ये जो सीक्वेंस है, स्पेशली ये सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ये सीक्वेंस ना बिना किसी प्लानिंग के हुआ है, आई एम श्योर, क्योंकि DOP अपने हिसाब से ही काम कर रहा है, फिर VFX वाले आके फिर उसको थोड़ा एनहांस करने की कोशिश की, ऐसा ये पता चलता है। एंड एक्टर्स का भी मुझे नहीं लगता कि दे वर ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड टू एक्ट इन दिस थिंग, देख के तो नहीं लगता है। तो जितना मुझे अभी ब्रेक डाउन करने के लिए आप बोलोगे, तो फर्स्टली जैसे कि ये बाल खुलने वाला सीन, सो ऑब्वियसली दिस मेक्स सेंस फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसके जो हेयर है, बाल है, वही उसका वेपन है, मेन वेपन। तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से दिखाना पड़ेगा, मेनेसिंग दिखाना पड़ेगा। तो राइटर ने लिख दिया कि दिस विल हैपन, कि ऐसा वो बाल जो वो होता है, ऐसा एक चीज़ होगा एंड इट शुड लुक मेनेसिंग। तो देखिए बहुत साल, मतलब आई थिंक 10-12 साल पहले मूवी में ये सीन प्रैक्टिकली किया गया है। सो इट कुड हैव बीन डन प्रैक्टिकली, ये सीन प्रैक्टिकली किया जा सकता था। तो DOP ने क्यों नहीं किया? मतलब व्हाई दे लेफ्ट इट टू द VFX डिपार्टमेंट, क्यों? मुझे वो समझ में नहीं आता है। व्हेन यू डोंट हैव द बजट, व्हेन यू डोंट हैव द टाइम, तो सेट में ही करो ना जितना करना है आप लोग को। कुछ सीक्वेंसेस नहीं कर सकते तो उनका सप्लीमेंट VFX करता है, इज ओके। बट ऐसे सीक्वेंसेस में भी आई डोंट थिंक कि उन लोग को करना चाहिए। जस्ट बैड प्रोडक्ट, मतलब स्ट्रेस बढ़ता है और क्वालिटी घटता है ऐसे चीज़ों में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे कि ये क्लिप है, ये शॉट है, इसमें देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है। सो दिस इज अ रियल हेयर, दिस इज अ रियल हेयर इक्विपमेंट, इन दोनों को कट किया गया, एकदम अच्छे से हो गया और ये इट लुक्स गुड ऑल्सो। फिर उसके बाद ये सीन देखिए, ये क्लिप देखिए, इसमें क्या हुआ है, CGI और रियल हेयर अच्छे से ब्लेंड हुआ है। सो दिस वर्क्स वेल। तो ऐसे अप्रोच करना चाहिए ना, आई फील कि वैसा अगर सीरीज लोग, स्पेशली सीरीज अगर वैसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी वर्क आएगा, आई थिंक। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो सोमजीत भाई ने शक्तिमान एपिसोड 124 को पता नहीं कितनी बार सजेस्ट किया होगा। तो सोमजीत भाई, मैंने देखा, पूरा एपिसोड देखा, लेकिन पूरे एपिसोड में ना उतना ब्रेक डाउन करने लायक CGI उतना कुछ था नहीं। टू बी फ्रैंक, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं वहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ बोल के। बट मुझे एक सीक्वेंस मिला, खाली एक सीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गीता विश्वास
किसी का मर्डर कर देती है एंड देन शक्तिमान कम्स टू दैट रूम और गीता विश्वास उसके बीच में से निकल जाती है, शक्तिमान के बीच में से। सो इसको ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्लेट्स हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं इसमें, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द शक्तिमान प्लेट एंड देन गीता विश्वास प्लेट और उसके बाद द बैकग्राउंड। अभी फिर इन तीनों को ना 3 लेयर्स में डाल के उनको इंटरेक्ट किया गया है एक के बाद एक। तो अभी इस चीज़ को करने के ना हज़ारों उपाय हो सकते हैं। द थिंग्स आई कैन थिंक ऑफ इज दैट फर्स्ट इज रोटोस्कोपी। तो आप रोटोस्कोपी करके फ्रेम बाय फ्रेम ब्लेंड करवा सकते हो कि एक फ्रेम के पीछे से एक फ्रेम ब्लेंड हो गया। आई थिंक इन लोगों ने रोटोस्कोपी नहीं किया है, इन लोगों ने वो इल्यूजन टेक्निक यूज़ किया है। बेसिकली 2 शक्तिमान के लेयर के बीच गीता विश्वास के लेयर को रखा है ताकि वो बीच में से निकल जाए, बिकॉज द स्लिट इज़ वेरी स्ट्रेट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो स्लिट काफ़ी स्ट्रेट है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो दिस इज़ द वे इट कैन बी अप्रोच। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो सेकंड वाला है वही वाला अप्रोच उन लोगों ने लिया होगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये जो स्पार्कल है ये नहीं देने से भी चलता, जस्ट माई पर्सनल टेस्ट। बट अदर देन दैट ये काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, कन्वे हो जाता है जो लिखा था प्रॉपरली। और समझित भाई अब बस इंतजार करना है कि कब अल्ट्रा वालों का कॉपीराइट आता है। अल्ट्रा वालों बख्श दो यार। पर यही चीज़ जो अभी हम लोगों ने शक्तिमान में देखी, ऐसी ही एक सेम क्लिप मुझे अक्षत ने मेरे ईमेल में भेजा था। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूट्यूब वीडियो, दिस मूवीज नेम इज अष्टलक्ष्मी वैभवम। और यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन एवोल्यूशन को दिखाया गया है। तो जितने भी 4% फीमेल ऑडियंस मेरे वीडियोस को देखते हो, वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द VFX एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 2 सीन्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके जो मॉर्फ किया गया है कि शी इज़ चेंजिंग हर लेवल्स, तो उसको अच्छे से कन्वे किया गया है। तो अगर आप अभी मुझे पूछोगे कि ये कैसे किया गया है, तो ये ऐसे बस दोपहर खाना खा के आप बैठ के 1 घंटे में ये सीन निकाल सकते हो। ये इतना इजी है अभी के टाइम पे। बट ये मूवी रिलीज हुई थी 1986 में, मेरे पैदा होने से भी 2 साल पहले। तो मैं एक जेन्युइन एजम्पशन करता हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सपोज ग्रीन स्क्रीन है या फिर जो भी मैट प्लेट है, उन लोगों ने जो भी टेक्निक यूज़ किया गया होगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ग्रीन स्क्रीन है। सो द एक्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द ग्रीन स्क्रीन वंस, और वो एक बार ग्रीन स्क्रीन के अंदर जा रही है। सो एज यू कैन इमेजिन उन दोनों क्लिप्स को अगर आप एक साथ मर्ज कर दोगे तो ये इफेक्ट आ जाएगा इजीली। बट ये वैसे किया नहीं गया है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ दिस ब्लरी कट। क्योंकि अगर ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, तो जो कट होता है वो बहुत रफ और एक बहुत स्ट्रेट कट होता है, बट यहाँ पे वो कट फेदर कट है। एंड सच बताऊँ तो आई हैव नो आइडिया कि उन लोगों ने उस टाइम पे इस चीज़ को कैसे किया होगा। मतलब फेदर मास्किंग उस टाइम पे आई हैव नो आइडिया, टू बी वेरी फ्रैंक। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे क्लिप्स को सजेस्ट करते हो, बिकॉज इट चैलेंजेस अस, और मैं रिसर्च करता हूँ उससे आप लोगों को पता चलता है। बट सैडली मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला एंड आई डिडंट वांटेड टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। और ऑब्वियसली ये करते करते मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है, तो कभी अगर मुझे बाद में पता चला या फिर किसी ने भी कमेंट करके मुझे एनलाइटन किया, देन आई जस्ट रिवील दैट इन एनी ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल में ऑलरेडी एक गिव अवे चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उस वीडियो में। एंड इफ़ यू थिंक कि वहाँ पे आप लोग का चांसेस कम है उस गिव अवे में जीतने का, तो मैं कैश करो के साथ एक और गिव अवे लाया हूँ। और उसके लिए आपको बस कैश करो डाउनलोड करना है। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर एप्पल स्टोर या गूगल स्टोर में जाके सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। साइन अप के वक्त कोड यूज कीजिए KK25 और आपको 25 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा, प्लस आप गिव अवे में एंटर हो जाओगे। तो आप लोगों में से ही किसी 5 लकी विनर को मिलेगा 200 रुपीज का Amazon गिफ्ट वाउचर। तो ऐश करो, कैश करो। एंड थैंक्स अगेन फॉर सजेस्टिंग सो मेनी क्लिप्स। और आप लोगों के रिकमेंडेशंस में बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे टार्जन द वंडर कार, फिर आबरा का डाबरा, जजंतर ममंत्रम, बहुत सारी चीज़ें थी। सो एक एक करके ये सारे ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे, आप लोग बस कमेंट में सजेस्ट करते रहिए। इट फील्स गुड एंड इट मेक्स मी फील स्पेशल। मैं महाभारत, आलिफ लैला या फिर रामायण ऐसे चीज़ों को ब्रेकडाउन क्यों नहीं करता, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, देन लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। This is Shamim. You are watching Kiba Kibi. See you in the next video.